जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा। शुक्राचार्य द्वारा दिए गए शाप को स्वीकार करने के बाद में बलि जो है वामन भगवान के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे दानवराज, ये विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु समस्त राक्षस कुल का है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी अपमान की बात है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने जो है चेतावनी दी। यही नहीं बल्कि एक दानव ने जो है न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु को जो है भिक्षा दी है। इस कारण यह जो है समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। राजा बलि इस प्रकार कह करके जो है वामन भगवान के पास पहुँचे। इसके बाद राजा बलि की चक्रवर्ती पत्नी विंध्याचली जो है स्वर्ण कलश में जल ले आई और स्वर्ण थाल में जो है वामन भगवान के चरण धोए और वामन के चरण धोने के बाद में उस जल को जो है अपने सिर पर छिड़क लिया। तब राजा बलि बोले कि हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का जो है मेरे पास दान के लिए आना मेरे लिए मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आप मांग लीजिए। रत्न, रथ, स्वर्ण महल, सुंदरियां, साम्राज्य, शस्य क्षेत्र, सर्वस्व, यहाँ तक कि ये मेरा शरीर जो है आपके लिए प्रस्तुत है। तब वामन बोले कि महाबली, जो कुछ भी तुमने देना चाहा है उनको लेकर के मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण्य का चर्म बिछाए ब्रह्मनिष्ठा करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे लिए तो सिर्फ 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। ये 3 पग भूमि जो है तुम्हारे दिग्गजों तक फैले हुए साम्राज्य में बहुत अल्प है, लेकिन यह 3 पग भूमि जो है मेरे लिए 3 लोकों के बराबर है, वामन ने कहा। फिर राजा बलि ने कहा कि आप 3 कदम ही ले लो। यह करके अपने कलश के जल को लुढ़काकर दान करना चाहा, लेकिन उस कलश में से जो है जल नहीं निकला। शुक्राचार्य जी जो है सूक्ष्म रूप में जल कलश की शून्य में छिपे रहकर जल को बाहर निकलने से रोक लिया। इस पर वामन ने जो है नाव का तिनका निकाल करके जल कलश की शून्य में अंदर डाल दिया और शुक्राचार्य जी जो है अपनी एक आंख खो करके काने हो गए। इस पर शुक्राचार्य जी जो है वहाँ से हट गए। तब जलधारा जो है राजा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजलि में गिर गई। दान की विधि समाप्त होने पर राजा चक्रवर्ती बलि ने कहा कि अब आप अपने चरणों से माप करके 3 पग भूमि प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने जो है झट से इधर उधर घूम करके विश्व रूप धारण किया। लंबे चौड़े यों ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। एक पग से जो है उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। द्विविक्रम विष्णु की छाया में सारे भूतल पर भर के लिए जो है गहन अंधकार छा गया। इसके बाद उन्होंने जो है आकाश को माप लिया। फिर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि जो है उनके चरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति जो है दिखाई दिए। ब्रह्मा ने जो है अपने कमंडल से विष्णु के चरणों का फिर अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल जो है आकाश गंगा का रूप धरकर स्वर्ग में जो है मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे चक्रवर्ती राजा बलि, बताओ अब मैं तीसरा कदम जो है कहाँ पर रखूं। हे त्रिविक्रम, यह मेरा सिर है, इस पर आप अपने चरण रख दीजिए। यूँ कहकर उस राजा चक्रवर्ती बलि ने अपना सर जो है झुका लिया। इस पर विष्णु ने जो है अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर राजा बलि के सिर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी और आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सिर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, आप उस पर अनुग्रह कीजिए। राजा चक्रवर्ती बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामन रूप, मेरा पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, आप ऐसा अनुग्रह कीजिए।
आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया है। इनका धार्मिक बल जो है कुछ ऐसा ही है। यूँ समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो राजा बलि जो है मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं। यह कहते हुए वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वित्रतण डंडे समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ है और न होगा। आदर्श पूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में जो है तुम्हारा ही नाम प्रथम पर होगा। मैं तुम्हें सुतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोक के अधिपति बनकर शांति और सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारे दादा प्रहलाद भी जो है तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सुतल द्वार का दंडपाणी बनकर मैं हमेशा तुम्हारा रक्षक रहूंगा। इस प्रकार कह करके वामन अवतार विष्णु जो है अंतर्ध्यान हो गए। बलि चक्रवर्ती जो है सुतल लोक में पहुंच पाताल सम्राट के रूप में विष्णु के चरणों की प्रतिदिन जो है अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हो गया। बलि के सुतल द्वार पर जो है मित्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण जो है सुतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। रावण जो है इस विचार से सुतल लोक में प्रवेश करने लगा कि यह बोना जो है मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तब विष्णु ने जो है विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद जो है रावण ने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस देश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण जो है अदृश्य रूप में कम से कम एक बार वर्ष में अवश्य करते थे। इसी प्रकार विचार कर पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता और शांति पूर्वक शासन तथा वहाँ की शस्य श्यामल फसलों वे निरीक्षण करने आए। वे शस्यों को पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कृमि और कीटों से जो है उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में जो है दीपावली का पर्व मनाया जाता है और दूसरे दिन जो है बलि प्रथम के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वामन के विग्रह आकाश के रूप में जो है आकाश दीप सजाया जाता है। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो वाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में 23वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।